नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे कि क्यों विश्वविद्यालय नालंदा को जलाया गया था। लेकिन यह जानने से पहले हम एक झलक नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास पर डाल लेते हैं, फिर बात को समझने में आसानी होगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यहाँ इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। बिहार तो बौद्ध धर्म का गढ़ था। इस गढ़ को हटाने के लिए एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी को भेजा गया था। यह प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। दरअसल आपको बता दें कि यह वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कंधिम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखकों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हेमसोंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेमसोंग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था तथा प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना व संरक्षण इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त को प्राप्त है और इस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। यहाँ तक कि गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा और इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला तथा स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे और नालंदा के विशिष्ट शिक्षा पात्र स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय की 9वीं सदी से 12वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी। उसी समय बख्तियार खिलजी नामक एक तुर्क मुस्लिम लुटेरा था। उसी ने इसे 1199 ईस्वी में इसे जलाकर राख कर दिया था। हुआ कुछ यूं था कि उसने उत्तर भारत में बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह बहुत बीमार पड़ा जिससे उसके मुस्लिम हकीमों ने उसको बचाने की पूरी कोशिश कर ली मगर वह ठीक ना हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी उसे किसी ने सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया जाए और उससे भारतीय विविधों से इलाज कराया जाए। हालांकि उसे यह सलाह पसंद नहीं थी कि कोई हिंदू और भारतीय वैद्य उसके हकीमों से उत्तम ज्ञान रखते हो और वह किसी काफिर से उसका इलाज करवाया जाए। फिर भी उसे अपनी जान बचाने के लिए उनको बुलाना पड़ा। लेकिन उस बख्तियार खिलजी ने वैदराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी कि मैं एक मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं तुम काफिरों की दी हुई कोई दवा नहीं खाऊंगा, लेकिन किसी भी तरह मुझे ठीक करो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर बेचारे वैदराज को रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने बहुत सा उपाय सोचा और सोचने के बाद वो वैदराज अगले दिन उस सनकी के पास कुरान लेकर चले गए और उस बख्तियार खिलजी के पास इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैसे ही कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। तब उसकी जान बच गई। इससे उस पागल को कोई खुशी नहीं हुई बल्कि बहुत झुंझलाहट हुई और उसे बहुत गुस्सा आया कि उसने मुसलमानी हकीमों से इन भारतीय वैद्य का ज्ञान श्रेय क्यों है और उसने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उनको पुरस्कार देना तो दूर
उसने नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दिया और पुस्तकालयों को जलाकर ही राख कर दिया ताकि फिर कभी कोई ज्ञान ही ना प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी 3 महीने तक पुस्तकें धू धू कर जलती रहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला। अब आप भी जान लें कि वो बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ के कैसे ठीक हो गया। दरअसल यूँ हुआ था कि जहां हम हिंदू किसी भी धर्म ग्रंथ को जमीन पर रखकर नहीं पढ़ते हैं, न कभी थूक लगाकर उनके पृष्ठ को पलटते हैं, जबकि मुस्लिम ठीक उल्टा करते हैं और वो कुरान के हर पेज को थूक लगाकर पलटते हैं। बस बैदराज राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदरक लेप लगा दिया था। इस तरह वह थूक के साथ साथ उस दवा का भी चाट गया और ठीक हो गया। परंतु उसने इस एहसान का बदला अपने संस्कारों को प्रदर्शित करते हुए नालंदा को नेस्तनाबूद कर दिया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।